लेट्स स्टार्ट विद से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। मेरा नाम विशाल माहित भैया है और आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस में जो किलिंग हुई है। फ्रांस में जो किलिंग हुई है, वहाँ गया है वहाँ पे, तो हुआ क्या था शुरुआत से देखते हैं एक बार। क्या केस कैसे शुरू देखते हैं। एक टीचर का किल हो गया, मतलब फ्रांस में एक टीचर का गला उतार दिया। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, देखते हैं कहानी क्या थी और किस तरीके से ये जो घटनाक्रम है फोल्ड हुआ, किस तरीके से चीज़ें आगे हुई, कैसे कैसे हुआ। तो फ्रांस में एक टीचर था, उस टीचर का नाम है सैमुअल पाटी, SAMUEL, सैमुअल PATY, सैमुअल पाटी। तो वो सैमुअल पाटी भाई साहब ने वो लेक्चर ले रहे थे, वो स्टूडेंट्स का ग्रुप में एक स्टूडेंट का लेक्चर ले रहे थे। तो उन्होंने उस लेक्चर के अंदर जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो फोटोज हैं, जो उस न्यूज़पेपर में डाली थी, पब्लिश करी थी, उस न्यूज़पेपर ने बड़ी जिल्लत झेली उस न्यूज़पेपर ने। उसके बाद उसके काम करने के बाद बड़ा शोर मचा था उस टाइम पे। तो हाँ, शोर मचा उस टाइम पे। उसने दिखाया ये सबको क्लास के अंदर बैठा के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच के चलते उन्होंने ये बताया बच्चों को कि बोला होगा कि किस तरीके से हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये बात पता लग गई। एक स्टूडेंट है 18 साल का एक बच्चा है, उसका नाम है अब्दुल लक एनजरोवो, पता नहीं कैसा सा जिसका नाम है कुछ, पता नहीं इसने किस तरीके से, मैंने लिख भी रखा है इस नाम को क्योंकि मुझे पहले भी नहीं पढ़ा जाता। अब्दुल बोलते हैं इसको, चलिए आपसे मेरी लैंग्वेज में समझ आ जाएगा। चलिए अब्दुल है। अब्दुल ने क्या किया, अब्दुल ने 2 स्टूडेंट्स को 300 यूरोज दिए, 300 यूरोज दिए 2 स्टूडेंट्स को, और उनको बोला कि मुझे फिल्म बनानी है और इनसे सॉरी मंगवाना है क्योंकि इन्होंने ये काम किया है। तो अच्छा, तो खड़े रहे वो, मतलब बाहर उसकी ले ली उन्होंने 300 यूरोज ले लिए और बताया उसको कि गाइड कर दिया कि ये देखो ये मिस्टर पैटी हैं, इन्होंने हमारी क्लासेस में डाली। और वो बच्चे 14 साल का है, 15 साल का है। तो भाई साहब वो खुद आया और उसने उसका गला उतार दिया। अब्दुल भाई ने गए, अब्दुल भाई 18 साल के अब्दुल भाई, वैसे 18 साल मैं बता चुका हूँ शायद पहले, 18 साल के अब्दुल भाई, उन्होंने गए उसका गला उतार दिया। पूरे फ्रांस में हड़कंप मच गया कि भैया ये क्या हो गया, फ्रांस जैसे देश में ये सब क्या हो रहा है। खुलेआम एक टीचर आते हैं और एक टीचर हैं, उनका गला उतार दिया गया है, बहुत बेदर्दी से उनका गला उतार दिया गया। तो फिर क्या हुआ कि इसके खिलाफ रेजिस्टेंस बनना शुरू हुआ, मास प्रोटेस्ट हो गए। प्रोटेस्ट की फ़ोटोज़ वगैरह हम दिखा देते हैं तो किस तरीके से एक नेचुरल प्रोटेस्ट साइट पे, जैसे हमारे यहाँ पे जाते हैं ना, जंतर मंतर पहुँच जाते हैं, इंडिया गेट पहुँच जाते हैं, वैसे वहाँ के लोग फटाफट से पहुँच गए जहाँ वो लोग हमेशा से नॉर्मली धरना वगैरह करते थे। प्रेशर आया और उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो जो कंजर्वेटिव है उसके सर पे बैठे हैं। एक्चुअली जो पार्टी है फ्रंट की, वो कंजर्वेटिव नहीं है, लेकिन सामने वाली जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो उसके सर पे बैठी है, बोलिए कुछ तो करो, किसी न किसी तरीके से हम लोगों को मतलब रिटेलिएट करना पड़ेगा इनके खिलाफ। जितने भी हैं ये रेडिकल इस्लामिस्ट, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ करो। तो भाई हुआ क्या कि अब वैसे बात भी है कि इनके वोटिंग है, मतलब इलेक्शन हैं इनके 2022 में, तो वो उसका भी फ़र्क पड़ता है, मतलब वो इफेक्ट में आते हैं कहीं ना कहीं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि आपके इलेक्शंस है भाई, अब इलेक्शंस में कंजर्वेटिव जो वोटर्स हैं उनको लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एड्रेस किया नेशन को, और उससे पहले भी मतलब इनको वैसे बता दूँ कि जो सैमुअल पाटी है उसको हाई ऑनर मिल चुका है, हाईएस्ट ऑनर मिला है फ्रांस का, तो वो भी है, उनको हाईएस्ट ऑनर दे दिया। अगर माकरोन टीवी पे आया और टीवी का नेशन का एड्रेस किया, ऐसे हमारे PM मोदी और भी बहुत सारे नेता वगैरह आते हैं। उसमें टूटते ये बोला कि जो 6 मिलियन मुस्लिम्स हैं वो लोग काउंटर सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं। इट सेज दे आर प्रिपेयरिंग अ काउंटर सोसाइटी। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि
काउंटर सोसाइटी का मतलब क्या होता है? वैसी सोसाइटी जो कि इसमें ना फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, और ये कोर वैल्यू है, वो लोग नहीं छोड़ सकते। फ्रांस, अगर फ्रेंच पीपल को आप बोल दो कि आप अपनी कोर वैल्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं छोड़ सकते, वो छोड़ नहीं सकते, उनके डीएनए में नहीं है। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ी रिसर्च कीजिएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को, तो इन्होंने अपने राजा को टांग दिया था। इन्होंने अपने राजा को टांग दिया था, इसको भेजो, हमें नहीं चाहिए राजा भेजा, कोई नहीं मानते। वो अलग बहुत उल्टी पड़ गई थी, नेपोलियन आ गया वापस से, लेकिन कभी और की बात है। लेकिन ये लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच से इनका बहुत ज़्यादा लगाव है। ये लोग मानते हैं कि हमारी कोर वैल्यूज़ हैं। तो भाई साहब ने बोला कि भाई 6 मिलियन जो मुस्लिम्स हैं वो काउंटर सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं। ये बड़ी स्टेटमेंट है वैसे, 6 मिलियन जो बड़ी स्टेटमेंट दी है। बोला कि भाई ये जो प्रॉब्लम है जो आज फ्रांस में हुई है, ये आज सिर्फ फ्रांस की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे यूरोप में है। अभी देख लीजिए, स्वीडन में दंगे हो गए, स्वीडन में कुरान जला दी इन लोगों ने, तो वहाँ पे भी कैजुअलिटी हुई होगी ऐसी बात नहीं, लेकिन वहाँ पे डर गए लोग, वहाँ पे भी हुआ है सब। और ये स्पेन दंगे हो गए स्वीडन में। ध्यान से स्पेन की न्यूज़ फॉलो करेगी तो ये सब चीज़ें स्पेन में भी हैं। स्पेन में भी ऐसी चुटमुट होती रहती है। लंदन में तो हो ही रही है, लंदन में तो अटैक्स हो गए थे बाकायदा, जो वो है लंदन में तो पूरी इनके खिलाफ तो बड़ा आक्रोश सा है लंदन में। तो लोग बड़े एंटी टेररिज्म टेररिस्ट हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंदन में। तो ये है, ये पैटर्न दिख रहा है ज़्यादातर यूरोपियन देशों में। कि उसने बोला कि ये जो चीज़ है हमारे यहाँ पे, ये हर मुस्लिम कंट्री में पहले से ही है। मुस्लिम कंट्री में तो पहले से ही, पाकिस्तान की हालत आपके सामने है, वो भिखारी मुल्क जो है वो उसकी है आपके सामने, उसकी औकात किस तरीके से वो क्या हो गई उसकी हालत आज। सऊदी अरबिया के बाद तेल है, जब तक चल रहा है, तो तेल नहीं होगा तो वो बैठ जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पूरा बन गया है सीरिया का, है ना। तो है ये मतलब मुल्कों में तकलीफ़ें हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ये ऐसे ही हैं एक्चुअली में, इनके हाथ होता है। अरब स्प्रिंग जब आया था, वो क्यों आया था? डिक्टेटर्स निकालने के लिए, बेताबी जैसे लोगों को भगाने के लिए ऐसे अरब स्प्रिंग इसलिए आया था ना। वहाँ के लोग जागते तो हैं, लेकिन पता नहीं कैसे हो जाते। अरब स्प्रिंग आया, अरब स्प्रिंग के बाद वहाँ की देश की हालत मतलब ज़्यादा कोई बढ़िया नहीं है। टीचिंग्स नहीं होंगी, ये भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इंडिया में को बोलते ना, यहाँ पर बोल दे अभी इंडिया में कि इस्लामिक टीचिंग्स नहीं होंगी, बर्तन उतर जाएगी, फतवे निकल जाएंगे, कलकत्ता से लेके मद्रास तक ऐसे फतवे निकल जाएंगे उसकी जान के खिलाफ। तो वहाँ पे ऐसा सीन चल रहा है। तो मैं एक बात बताता हूँ, ये फाइनेंस कहाँ से आ रहा है। अगर आप इसी पे ज़्यादा ध्यान दोगे ना तो पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो कभी ध्यान से उनका फाइनेंस देखो, बिठाओ उनके टीम में, बिठाओ जांच, बिठाओ उन लोगों की। इंडिया में चलती है, इन लोगों को दबा के चलती है, सही कर रखा है इनका, टाइट बटन जो होगा ना पूरा टाइट कर रखा है इंडिया में लोगों ने। जितनी भी मॉस्क होती हैं उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है सब पता लग जाता है। मॉस्क में क्या पढ़ा जाएगा, फंडिंग से पता लग जाता है मॉस्क में क्या पढ़ा जाएगा, कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। पाकिस्तान की जितनी भी मॉस्क हैं क्या होता है वहाँ पे, पता लगा ही क्या किस तरीके से वहाँ पे फंडिंग आती है। अरे कभी कहीं से सऊदी अरेबिया से आती है, कभी ईरान से आती है, कभी टर्की से आती है, उनकी जो फंडिंग है पता लग जाए वहाँ पे क्या हो रहा है। शिया सुन्नी विवाद जो है पाकिस्तान में बहुत बड़ा है, और इसको हवा कौन देता है? तो ये मॉस्क का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोल दिया कि मॉस्क में अब फाइनेंशियल जो है ओवरसाइट किया जाएगा, यानी मॉस्क का फाइनेंस जो है वो देखा जाएगा, ओवरसाइट किया जाएगा। अच्छा अब भाई, और होम स्कूलिंग भी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है वहाँ पे, होम स्कूलिंग भी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, घर पे जाके नहीं पढ़ाएंगे कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो ये भी हुआ है वहाँ पे। जो हुई वो हुई टर्की की एंट्री, जब थिंग्स हुई इंटरेस्टिंग। अब थिंग्स इंटरेस्टिंग हो गई, थोड़ा मिर्च मसाला गिरने का टाइम आ गया, क्योंकि जब बाहर से आवाज़ आनी शुरू होती है, बाहर से। अच्छा कोई नहीं बोला वैसे, सऊदी अरेबिया नहीं बोला, सऊदी अरेबिया नहीं बोला है, कतर नहीं बोला, यूएई नहीं बोला,
क्योंकि उनका बोलना बनता भी नहीं है, बस पहली बात तो वो अपने देश में जो मर्जी करे, उनका क्या जा रहा है। लेकिन बोला कौन? आर और स्पेशल, हमारे खुद के स्पेशल ऑटोमन एम्पायर के राजा मालिक तैयब अर्दोगान, कान चुनो मालिक मालिक राजा राजा आदमी है वो, तो थोड़ी इज्जत से नाम लेना चाहिए, थोड़ा तरीके से नाम लो तो बढ़िया है, इज्जत से तैयब अर्दोगान गाजी लगा दीजिए आखिरी में, चलता हमको अच्छा लगता है तो लगा दीजिए आखिरी में, गाजी भी लगा दीजिए। तो उन्होंने आए वो बोले कि भाई स्पीच नहीं है, जिस देश में आलम बुरा है चीज़ों का, वहाँ किस रास्ते वो देश खुला था और किस रास्ते वो देश चल दिया है, तो इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है वहाँ पे, बोल नहीं सकते, डाल देगा, लेकिन फिर भी कर लेंगे, बोलने में भाई अच्छी बात है। ये वही देश है जहाँ पे म्यूज़ियम, वहाँ का जो म्यूज़ियम था बहुत फेमस म्यूज़ियम था हागिया सोफिया, उसको इन्होंने मॉस्क बना दिया खादी चौड़ी करके, बोल के कि अब ऑटोमन एम्पायर वापस आएगा। माशाल्लाह बरकत तो बह रही है, नदियाँ बह रही हैं, शहद की नदियाँ, दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ बहेंगी, बह रही हैं, बह देते हैं, अच्छी बात है, बहेगी। तो इलेक्टेड बंदे ने बोला, उस बंदे को बोला कि तुमको मेंटल चेकअप की ज़रूरत है। इस तरीके से मेंटल चेकअप की ज़रूरत है, मुझे ये नहीं पता कि इसने कितनी बार मेंटल चेकअप करवाया अपना। थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, इसके और इसके फैमिली की बात कर लेते हैं। तैयब अर्दोगान नाम है इसका। बंदे ने कुर्द नाम सुना, कुर्द रेबेलियन, कुर्द लिबरेशन है ना, तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कुर्द लोग हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस आदमी ने करीब 4,949 कुर्दों को निपटा दिया है, और इसकी वजह से एक क्राइसिस पैदा हो गया है। लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, इसलिए क्योंकि भैया तैयब अर्दोगान जो है उनको कुर्दों से लड़ाई करनी है, कुर्दों से लड़ेंगे क्योंकि कुर्द मांग रहे हैं, अपना देश मांग रहे हैं। कुर्द लड़ रहे थे, पहले सीरिया में लड़ रहे थे ISIS से, फिर मांग रहे हैं कुर्द अपना देश खुद का, कुर्दिस्तान से वो बोलते हैं कि हमें कुर्दिस्तान बनाना है, तो मांग रहे हैं अपना देश, लिबरेशन चल रहा है उनका भी अलग से। तो थोड़े बहुत कुर्द रहते हैं टर्की में, थोड़ी साउथ टर्की में जब जाएंगे, बिल्कुल साउथ टर्की में जाएंगे, जब जो की बॉर्डर सीरिया से लगती है उनकी, तो वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे। तो ये तो फिगर जो मैं आपको बता रहा हूँ 4,949 की जो फिगर है, ये एक्चुअली में रिपोर्टेड है, टर्की ने ही रिपोर्ट करी है, तो इससे ज़्यादा ही होंगे, पक्की बात है, इससे ज़्यादा ही होंगे। 10 के आसपास भी 10,000 करोड़ के आसपास इन्होंने नपेट दिया, मार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बोल रहे हैं दिमाग का चेकअप कराओ, ठीक है, तो इन्होंने लपेट दिया। इनके 2 बेटे हैं, माशाल्लाह बरकत हो रही है, ऊपर वाले की बरकत बहुत तेज़ी से है ना। तो इनका 2 बेटे हैं, वो नाम लगाया जाता है, वो लोग कटघरे में आते हैं ISIS और अलकायदा की फंडिंग के लिए। ISIS और अलकायदा क्या चीज़ है? ISIS और अलकायदा बच्चों को बंदूक पकड़ाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, और माशाल्लाह बदतर होरों की तरफ अग्रसर कर देते हैं। जाओ बदतर होरें मिलेंगी, शहीद हो जाओ। वो अनपढ़ आदमी बेचारा गरीब आदमी हो गया, चलो यहाँ तो कुछ नहीं मिला, क्या पता मरने के बाद नहीं मिला, तो वो चले जाते हैं इनके साथ। ISIS वाले रेपुटेशन है हमारा, अलकायदा बड़ी रेपुटेशन है। ये वही अलकायदा जो आती है इंडिया में ले लेके ना, भेजते हैं। अलकायदा के भी बहुत सारे होते हैं, ये आते हैं लेके, बंदूकें ले लेके आते हैं, फिर ठोकती है इनको सही तरीके से, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाकर ठोकते हैं इनको इंडियन आर्मी, तो वो उनका काम वो करने चलते रहेंगे काम। तो इन्वॉल्वमेंट दोनों बेटों का ISIS में। तो भाई अब मुझे नहीं पता किसको ज़रूरत है ब्रेन चेक कराने की, कि नहीं है, तो अब ये बोल दिया इन लोगों ने कि हाँ ब्रेन चेक कराने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा, मेंटल चेकअप कराइए आप,
आप इस्लाम कैसे बोल रहे हैं? इस्लाम में टेररिज्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती। आपने बोला कैसे इस्लामिक टेररिज्म? जैसे हिंदू टेररिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वैसे इस्लामिक टेररिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपने बोला कैसे? ठीक है ना? हाँ, आपने बोला किस तरीके से? कुर्दों का धर्म, वैसे मैं बता दूँ, ये जो कुर्द हैं ये मुस्लिम ही हैं, ये लोग मुस्लिम हैं। तो ये लोग मुस्लिमों को लपेट दिया इन लोगों ने। ये बोल रहे हैं, आज इतने चैंपियन बन रहे हैं इतना ज़्यादा कि आओ मेंटल चेकअप कराओ अपना, हमारे से बात करो, क्या बात कर रहे हो? कैसे बोल दिया आपने? इस्लामिक टेररिज्म का नाम लिया कैसे आपने? है ना? ऐसे तो हमारे बंदे मार दोगे तुम लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने 4000 के ऊपर ही कुर्द निपटा दिए। और कुर्द का धर्म पूछ रहे हैं भाई, कुर्द आप भाई साहब आप कौन से रिलीजन के? कुर्द से पूछना एक बार, टर्की से ही बोल रहा हूँ, टर्की के लोगों से बोल रहा हूँ, पूछिएगा कुर्द कौन थे, कौन है, किस धर्म के? भैया बैकलैश आ गया है तगड़ा फिर पे। एर्दोगान ने जब ये बात बोली ना, इसका बैकलैश आया, इसका थोड़ा इफेक्ट हुआ। मतलब बस ये बात है कि वर्ल्ड लीडर है, बोलने का इफेक्ट तो पड़ेगा ही, भले जाहिर हो कोई बात नहीं। तो उसका इफेक्ट आया उस बात के ऊपर। तो एक ट्विटर पे बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स नाम का, बॉयकॉट फ्रांस, बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट नाम का एक जो हैशटैग था वो शुरू हो गया। बड़ी धड़ल्ले से मार दिया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे उस हैशटैग में, अब खोल के देखेंगे उस हैशटैग में ना, अभी आप ट्विटर पे जाइए, हैशटैग बॉयकॉट फ्रांस सर्च करिए, अभी भी वहाँ पे 80% के आसपास 80% के आसपास एक स्पेसिफिक देश के लोगों के ट्वीट्स हैं। थोड़ा सा हटते हैं टाइम, आप गेस कीजिए, मैं आपको हिंट देता हूँ। उनकी जो एजेंसी है दुनिया में सबसे नंबर 1 है, ठीक है, और माशाल्लाह बरकत बहुत है, बहुत बेहतरीन बरकत है वहाँ पे, बरकत खूब बेहतरीन बरकत है वहाँ पे। और एजेंसी तो नंबर 1 है ही, आर्मी भी बिल्कुल नंबर 1 है। और दूध की यहाँ पे भी दूध और शहद की नदियाँ बह रही हैं और कोई मसला नहीं है, ज़्यादा कोई मसला नहीं है। गेस कीजिए, पाकिस्तान। तो वो हमारा पड़ोसी है, बहुत प्यारा, भेजता है, गिफ्ट भेजता रहता है थोड़े दिनों में। 3 आतंकवादी भेज दिए, 4 आतंकवादी भेज दिए, फिर हम उनको रैप करके और वो वापस भेज देते हैं, पहली फुर्सत में निकाल देते हैं वहाँ से। तो हमारा बहुत अजीज़ दोस्त है पाकिस्तान, वो भेजता है हमारे को। तो उनके ट्वीट्स हैं दबा के। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये बोला तो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला। मतलब बयान अभी तो नहीं आया, बाद में शायद ये बताया जाए, तो उसने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बोला इस टाइम तक, बाद में बोलते पता नहीं। लेकिन हाँ, बॉयकॉट फ्रांस जो मूवमेंट चला वो सब तैयार के बाद में चला। ये सब तो कहना है सब लोग, कभी ये लोग अरब हो जाते हैं, कभी ये लोग तुर्क हो जाते हैं, तुर्की हो जाते हैं, इनके वहाँ चल रहा है खूब दबा के वो है सीरीज़ है चल रही है यहाँ पे खूब दबा के। वो टर्की में बनी हुई सीरीज़ है, वो तुर्क समझ रहे हैं अपने आपको, घोड़े में बैठ के आएंगे और हटाए काफिर वाफिर को। तो वैसे अब तक तो मैं काफिर, अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है तो मैं काफिर तो अब तक तो हो गया हूँ, वैसे मैं काफिर हो गया हूँ, क्या हो गया क्या हूँ मैं काफिर। काफिर वो होता है जो इस्लाम फॉलो नहीं करता, वो काफिर होता है। इन कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये लोग ही बोलते हैं। तो अब तो मैं काफिर हो गया हूँ पाकिस्तानी के लिए, ये तो काफिर है। और हमारे देश में बहुत लोग हैं, उनके लिए मैं शायद अब तक बीजेपी का IT सेल हो गया हूँ, या फिर मैं संघ के लिए काम करता हूँ, या फिर मैं हिंदू टेररिज्म फैला रहा हूँ। हो गया होगा अब तक, हो देख रहे हैं बहुत लोग, हो गया होगा दिमाग में, उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फिट कर रखी है, कॉन्सेप्चुअल क्लियर है बिल्कुल उनका कि ये तो हो गया है, मतलब काफ़ी। तो अच्छा, उनके ट्वीट्स आ रहे हैं। वैसे बहुत ही ज़्यादा अनपढ़ कौम है पाकिस्तान की, अनपढ़ है बिल्कुल, उन पर पढ़ाई नहीं है कोई भी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको सिर्फ ट्वीट करने। और मतलब अनपढ़ जाहिल कौम है, एक तरीके से जाहिल कौम है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। बोल दिया भाई, भैया बड़े छोटे पापा का आया है, छोटे पापा जो बोलते हैं करना पड़ेगा भाई, वरना तो हम तुर्की कैसे बनेंगे हम लोग। और हम अगर
हमने इसका साथ नहीं दिया तो तुर्क नहीं मानेगा हमारे कोई, क्योंकि अरब ने तो मानने से मना कर दिया कि तुम अरबी हो कौन। पहले तो मुझे ये समझ में आता है ये आइडेंटिटी क्राइसिस में पैदा तो हुए हैं, पाकिस्तानी हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं कौन। देखिए वो बोल नहीं सकते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हैं, वो ये बोल नहीं सकते, उनमें दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने ये बोल दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं बचेगा किस तरीके से, कि कहाँ का पाकिस्तान। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हिंदू सिविलाइजेशन थी, वो हमसे हमको नहीं जोड़ सकते हो अपने आप से। अब अच्छा सर्च कीजिएगा कि जो पाकिस्तान है ना, इनकी जो नाम है मिसाइलों के क्या दे रखे हैं इन्होंने, तो आपको पता लगेगा कि इनके हीरो है कौन, ये किसको अपना आइडलाइज करता है, किसको आइडलाइज करते हैं। ठीक है, वैसे तो आइडलाइज क्या ही होगी, जो ज़्यादा पैसे देगा तो उसके जाते हैं, होता है ऐसा, इनके यहाँ पे है ऐसा। हमारे में नहीं होता, आम आदमी नहीं करेगा, नहीं बेचेगा वतन अपना, ये लोग बेच देते हैं बड़े प्यार से। तो ये लोग हो जाते हैं बड़ी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, ऑफेंड हो गए ये लोग जब उसने बेचारे ने वो दिखाया, मार दिया, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है मारा मुरा क्या हुआ, तो उसने कर दिया, ट्वीट करा, बहुत दबा के ट्वीट करा, जहालत का माहौल तो है हर जगह, ट्वीट कर दिया उन लोगों ने। और फिर उसने ट्वीट था कि भैया अब देख लो अब क्या हुआ है, ये तो बात रही, चलो पाकिस्तान की जहालत वाली कौम है, टर्की की कौन जानता है टर्की को क्या है, उस टर्की के औकात कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, आर्मी नहीं है, जा कर ले जाओ, वो कुर्दों को मार सकते हैं बस, हाँ कुर्दों को बड़े अच्छी मार सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी मारते हैं बलूचों को, पाकिस्तान आर्मी तो बलूचों पे करती है, ये बलूच इनकी बलूच है जो कुत्ते की तरह मारते हैं भगा भगा के, वैसे ये लोग कुर्दों को अपनी जनता को मार सकते हैं, सिविलियंस को बड़ी प्यार से मारेंगे, सिविलियंस को बड़ी अच्छे तरीके से मार सकते हैं, लेकिन आर्म्ड जो फोर्सेज हैं सामने आ गई तो बस तितर बितर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, दम ही नहीं है लोगों में कुछ करने का नहीं है। अगर ये लोग किसी गलतफहमी में हैं कि इनकी फौजें बहुत माशाल्लाह बहुत बरकत है इनकी फौजों में, तो नहीं है ऐसा कोई बात नहीं, तुम्हारी फौज कुछ भी नहीं है, पहली बात तो ये, और ये सच बात है, चाहे तुम मानो चाहे नहीं मानो, मत मानो कोई बात नहीं, तो ये है। अब एक एस्पेक्ट है जो कि मेरे ख्याल से बहुत लोग बात नहीं कर रहे इस बारे में, कि ये बात सही नहीं है, बस एंटी इस्लामिक जो सेंटिमेंट पनपता जा रहा है ना यूरोप में, ये सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, वो जिसने मारा है अब्दुल 18 साल का बच्चा है जो जिसने मारा है उस टीचर को, वो एक रेफ्यूजी था। तो ये जो रेफ्यूजी का जो एंगल है ना, ये कुछ समझ नहीं रहा है, ये आगे जाके हर्ट करेगा बहुत ज़्यादा। इस्लाम जो वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं ना, उनको बहुत हर्ट करेगा, और जो वहाँ पे जो बाहर से आ रहे हैं, जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं बाहर से, क्योंकि रेफ्यूजी बराबर आ रहे हैं, रेफ्यूजीज का जो क्राइसिस जो बनाया है इन लोगों ने, कुर्दों का जो क्राइसिस बनाया है, तो आपके सामने मैं बता चुका हूँ, 1,79,000 जो लोग हैं, मतलब आस-पास का फिगर है, तो वो लोग डिस्प्लेस हो गए, घर से कहीं तो जाएंगे, टर्की में तो रह नहीं सकते, वहाँ तो ख़त्म कर देंगे, टर्की में रहेंगे तो कहीं तो भागेंगे वो लोग, तो भाग के टर्की से निकलते हैं, ग्रीस पहुँचते हैं, ग्रीस से मैसेडोनिया से आगे चलते फ्रांस। बहुत कम लोग, मतलब उस एरिया से तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन नीचे से जो कि लीबिया और ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, यहाँ से लोग आते हैं। सूडान का जो क्राइसिस था वो लोग वहाँ से हट के, वहाँ से बोर्ड में बैठ के फ्रांस के तटों पे जाके वहाँ से आते हैं वो लोग। ये तो वैसे भी तो रेफ्यूजी था। तो अब क्या है कि ये लोग समझ नहीं रहे कि क्या हुआ है, ये बाद में इनको बड़ा पछताएंगे ये लोग इस बात के ऊपर कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि रेफ्यूजी जो स्टेटस होता है वो मिल जाता है इन लोगों को बड़ी इजीली, पहले मिल जाया करता था इन लोगों को, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये शक के घेरे में आ जाएंगे, जितने भी रेफ्यूजी हैं ना, जितने इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजी शक के घेरे में आ जाएंगे, और इनके खिलाफ कुछ ना कुछ होगा, पक्की बात है, इनको कोई अटैक भी कर सकता है। जो जनरल रेसिज्म है वो फैलेगा, वो रुकेगा नहीं है, वो फैलता ही रहेगा, वो जनरल रेसिज्म है जो वो बढ़ता रहेगा। अब आएंगे ये आने वाले टाइम पे देखोगे, स्वीडन था जो है वहाँ पे, मैंने बताया पहले भी, कुरान जला दी, तो वो कुरान तो इस्लामिस्ट
जो फॉलो करते हैं वहाँ पे जो आए थे इस्लामिस्ट, उन्होंने जलाई नहीं, ये वहाँ के लोगों ने जलाई जो क्रिश्चियन थे। अब उन पे इतना आक्रोश कैसे आया, उन पे इतना उनको इतना गुस्सा क्यों आया इस चीज़ पे कि भाई साहब कुरान क्या लगा रखा था उसने, क्यों आया? क्योंकि ये चीज़ ऐसी हरकतें करते हैं। अब इसमें उनकी भी तो गलती नहीं है, जो बेचारे आम जो एक्चुअली प्रोसिक्यूटेड है, जो एक्चुअली चाहते हैं कि उन्हें रेफ्यूजी स्टेटस मिले, लेकिन हम रोक तो नहीं सकते रेफ्यूजी स्टेटस। अब ये होगा, रेफ्यूजीज पे क्रैकडाउन होगा और आने वाले टाइम में ये पक्की बात है कि फ्रांस जो है इन रेफ्यूजीज़ को लेने से मना करेगा। पक्की बात है, लिखा कहीं भी लिख लो, क्योंकि वो रेफ्यूजी था जिसने मार दिया। जो क्योंकि फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसको शक्ल तो दिखानी अपनी जनता को है। कुल मिला के फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसको अपनी शक्ल जो है जनता को दिखानी है, और वहाँ पे जितनी जनता है वो मेजॉरिटी वो क्रिश्चियन है, तो शक्ल तो दिखा नहीं सकते हैं। पॉलिटिक्स है भाई, ऐसी होती है, वोटिंग पॉलिटिक्स ऐसी होती है, इस तरीके से काम करती है। शक्ल दिखानी पड़ेगी जनता को। 5 साल बाद जितने भी साल बाद वो लोग उनका इलेक्शन होगा, शक्ल दिखाएंगे और फिर बोलेंगे कि भैया देखो देखो हमने ये किया है, वो आएंगे। ऐसा होगा, ये पक्की बात है, ऐसा होगा कि वो बोलेंगे कि देखो मैंने मुसलमानों पे ये कर दिया, मैंने मुस्लिम्स पे ये कर दिया, मैंने मुस्लिम्स पे ये ऐसा बैन लगा दिया, मैंने मुस्लिम पे ऐसा बैन लगा दिया, क्योंकि उनके साथ ये घटना घट चुकी है। मैंने बताया ना, फ्रांस का जो वो बंदा है सैमुअल पैटी जो मर गया है, टीचर है जो, वो उसको हाईएस्ट अवार्ड मिला है फ्रांस। तो आप मानिए कितना उसके साथ में कितना सेंटिमेंट है। और अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा तो उल्टा हटा दी गवर्नमेंट अगले इलेक्शन में, बाहर बिठा दे कि पता नहीं चलेगा कहाँ गया कहाँ नहीं गया एनरोलमेंट कौन। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम कर, इनको चीज़ें देखने की जरूरत। तो हमें देखना है कि सिचुएशन किस तरीके से अनफोल्ड होती है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया वैसे, मतलब वो रहेगा ही फोटो, उसको बंदे को मार दिया गया था जो किलर है, और इन्हें जो किलर है अब्दुल, उसको मार दिया गया था गार्ड के जरिए। वो गार्ड जैसे मारा, उसने उल्टी गोली चला के उसको मार दिया था। वो तो वो भी जो मर चुका है ना, जो टेररिस्ट है, लेट्स से अब्दुल भाई हमारे अब डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हो गए माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन काम किया है। 72 हुरों के पास गए, मुबारक हो भाई, ऐसा सबको नहीं मिलती 72 हुरें बंदे को मिलेगी। तो वो गया है, वो चला गया ऊपर। तो अब आखिरी में क्वेश्चन ये बचता है कि बताया मैंने किस तरीके से अनफोल्ड होगी चीज़ें, देखने वाली बात है। क्योंकि मिक्स रिएक्शन है सब लोगों को पता नहीं लगता रिएक्ट किस तरीके से करें। क्योंकि फ्रांस वाले शॉक में ये क्या हो गया हमारे साथ, फ्रांस वाले इधर देखते हैं बोलते हैं हो क्या गया हमारे साथ, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए फ्रांस में। आखिरी में एक सवाल के साथ हम सब अलविदा लेते हैं कि अब जो ये इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में, या फिर मान चलो कह देते हैं सिर्फ ये जो बढ़ता जा रहा है फ्रांस में, यूके में, ये गलत चीज़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए, ये बेकार चीज़ें नहीं होना चाहिए। इंडिया में भी, इंडिया में तो मैं बताऊँ आपको, आप बोलते हैं मतलब इंडिया में तो जिहाद का माहौल है, मतलब जलजला आ रहा है। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं हम लोग यहाँ पर। लेकिन अमेरिका में, यूरोप में, यहाँ पे एंटी इस्लामिक जो टेररिस्ट इस्लामिक रेटोरिक है वो ऑल टाइम हाई पे है, बिल्कुल पीक पे। तो अभी क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, इसके साथ अलविदा देते हैं कि आगे क्या होगा फ्रांस में, ये इस्लामोफोबिया कहाँ तक जाता है, इस्लामोफोबिया से किस फैमिली को कितना दुख होता है। वो बेचारे लोग जो चाहते हैं हमें प्रॉपर असाइलम मिल जाए, उन लोगों को असाइलम में नहीं लिया जाएगा। किसकी वजह से? आपके इस्लामिक आइडिया की वजह से।